बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। दुनिया को बताना चाहती हूँ कि कुदरती हुस्न क्या है, मेकअप नहीं करूँगी। ये अल्फाज किसी पाकिस्तानी खातून या किसी बूढ़ी खातून या कोई ओल्ड लेडी की या 18वीं सदी की किसी खातून की नहीं है, बल्कि ये अल्फाज एक इंग्लैंड की 100 साल तारीख में पहली दफ़ा 20 ईयर्स ओल्ड मेलिसा रऊफ का बड़ा चैलेंज है। फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि मेलिसा रऊफ पहली खातून है इंग्लैंड की जो 100 साल तारीख में मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और वो भी विदाउट किसी मेकअप के। वो नौजवान नस्ल को ये बताना चाह रही है कि मेकअप कोई हल नहीं है कि खूबसूरत नज़र आने के लिए। मेकअप का सहारा लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लंदन की रिहायशी मिस रऊफ ने इस मुकाबले में बगैर किसी मेकअप के राउंड जीत लिया है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि इस कंपटीशन या इस मुकाबले का सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है कि विदाउट मेकअप आपने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो वो ये राउंड जीत चुकी हैं और उन्होंने खुद को जब प्रेजेंट किया, और अब वो फाइनल मुकाबले के लिए जो अक्टूबर में होना है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मेलिसा ने ये बात की है कि मैं बगैर मेकअप इस राउंड में भी लड़कियों के साथ खुद को प्रेजेंट करूँगी और ये बताऊँगी कि मेकअप लाजमी नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर वो जीत चाहती हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि मिस वर्ल्ड मुकाबले में भी वो मेकअप के बगैर खुद को इंट्रोड्यूस करेंगी, ताकि दुनिया को मुतासिर कर सके कि मेकअप आपको कोई संवारता नहीं है या आपको कोई और बेहतर नहीं करता। जो हमारा एक कॉन्सेप्ट हो चुका है कि शायद पता नहीं हम मेकअप से या हम मेक ओवर करके बेसिकली ये इस टॉपिक को, इस बात को डिस्कस करने का एक पर्पस ये भी है कि अगर एक खातून जो मिस इंग्लैंड, मिस वर्ल्ड के मुकाबले के लिए खुद को प्रेजेंट कर रही हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट है। और ऑन द अदर साइड अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस से और बहुत तकलीफ़ से ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे पाकिस्तान का ये ट्रेंड हो गया है कि अगर जो शॉपिंग मॉल्स में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फीमेल स्टाफ खड़ा होता है, उन बेचारियों को इतना मेकअप से लॉडेड कर दिया जाता है। पीछे मुझे एक खातून मिली और उस बच्ची ने कहा कि मैडम, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। पहले उसने अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई और फिर बताया कि जी मैं आगे पढ़ रही हूँ, बट जो उसकी करंट क्वालिफ़िकेशन थी वो अभी अप टू द मार्क नहीं थी और उसके बिहार पे उसको कोई ऑफिस जॉब नहीं ऐसा मिल सकती थी। शी इज़ जस्ट ओनली FA एंड शी इज़ डूइंग ग्रेजुएशन। तो उस बच्ची की बात करने का पर्पस ये था कि यहाँ पे हमने शॉपिंग मॉल में जो हम यहाँ खड़े होते हैं, हम अपनी चॉइस से मेकअप नहीं कर रहे होते। इट्स बाय फोर्सिंग वे। रीज़न बिहाइंड ये HR की पॉलिसी। आई एम ऑल्सो इन HR एंड आई फील वेरी बैड दैट टाइम कि व्हाट्स रॉन्ग। क्या HR वालों को ये समझ नहीं है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो मेकअप करके, इतना मेकअप को लाद के वो शॉपिंग मॉल में खड़ी हो। जबकि ऑन द अदर साइड मेलिसा ने बहुत अच्छी बात की। उसने कहा कि खूबसूरती को प्रेजेंट करने के लिए आपको ये मसनूई मेकअप और ज्वेलरी और इन सहारों की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही ये आपकी असल खूबसूरती है। तो फिर हमारे शॉपिंग मॉल्स वाले ये कैसे कह सकते हैं फीमेल को कि जी आप इतना मेकअप करके आएंगी तो आप वहाँ फ्लोर पे खड़ी होंगी और आपको देख के कस्टमर कोई चीज़ खरीदेगा। क्या हम लोगों की अखलाकियात हमें गवारा करती हैं? पहली बात तो जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है वो ये सोचें कि आपकी प्रोडक्ट में या आपकी चीज़ में इतनी जान नहीं है जो आप ये मसनूई सहारे ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि हम अपने आप को इसीलिए लेट डाउन समझ रहे हैं, हम अपने आप को इसीलिए गिरा रहे हैं क्योंकि बेसिकली हमने ये मसनूई सहारे ढूंढ लिए हैं कि अगर मेकअप करेंगे तो हमें तरक्की मिलेगी, हम ये काम करेंगे तो हमें तरक्की मिलेगी। ये चीज़ें तरक्की नहीं देती हैं। हम रिसर्च में बहुत पीछे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे हैं, और हमें ये सोचना है कि हम कहाँ पे किस वे से कहाँ जा रहे हैं।
फ्रेंड्स, यहाँ मैं मेलिसा की एक और बात शेयर करूँगी जो बहुत पॉजिटिव बात है। उन्होंने कहा कि मेकअप करना हमारी मजबूरी नहीं होना चाहिए, ये हमारी चॉइस होनी चाहिए कि अगर हम करना चाहें तो करें और नहीं करना चाहते तो ना करें। इसी बात से मुझे वो बच्ची याद आई कि उसने कहा कि मेरी चॉइस नहीं होती है कि मैं मेकअप करूं, बट मुझे मजबूरी है कि मैंने जॉब करनी है और मुझे ये मेकअप करना पड़ता है। मेलिसा ने एक और बात की कि मैंने बहुत कम उम्र से मेकअप करना शुरू कर दिया था। इसका कंपैरिजन भी मैं अपनी पाकिस्तानी बच्चियों से करूँगी कि हमारे यहाँ पे आप देखें कि बच्चियों को इतनी टीन एज से इतनी आदत पड़ जाती है कि मे बी क्वाइट पॉसिबल मैं बहुत सारे मेकअप की चीज़ों का नाम भी सही ना ले सकूं। ब्लश ऑन, आई मेकअप, आई शेड, आई लैशेस के जो चीज़ें होती हैं, पॉइंट ये आते हैं कि उनकी एक्चुअल मासूमियत जो है वो कहीं गायब हो जाती है और हम उनको भूतनी बना बैठते हैं कि हम अफसोस करते हैं कि अच्छा ये हमारी ही बच्चियाँ हैं, क्योंकि वही बच्चियाँ जब आगे बहुत निकल जाती हैं और गलत ट्रैक पे चली जाती हैं तो ऑफ कोर्स फिर पछताए नहीं कि और कुछ नहीं रह जाता। तो इन चीज़ों पे हमें सोचना। और दूसरा एक और जो मेलिसा ने बहुत इम्पॉर्टेंट एक और फैक्टर डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि इसमें सोशल मीडिया बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है कि वो इन चीज़ों को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बात आप देखें कितनी परफेक्ट है। आपको यहाँ पे जितना मेकअप, जितना फ़न और जितना हल्ला गुल्ला की चीज़ें हिट होती नज़र आती हैं, उतना आपको रिसर्च, आपको एजुकेशन का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आता। फ्रेंड्स, यहाँ मैं उन लेडी की बात कर रही हूँ जो मिस इंग्लैंड और मिस वर्ल्ड के लिए अपने आप को वो पार्टिसिपेट करना चाह रही है उसमें। एक और बात जो बहुत पॉजिटिव उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि बेसिकली मैं मेकअप के अगेंस्ट नहीं हूँ। तो पॉइंट ये आता है कि हम मेकअप के अगेंस्ट नहीं होते, बट मेकअप करने की भी कोई मौके होते हैं, कोई सिचुएशंस होती हैं, और प्लस ये कि फोर्सफुली अगर किया जाए तो वो आपकी डेफिनेटली आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी डिग्निटी हर्ट होती है, तो वो चीज़ आपके अगेंस्ट होती है, आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करती है। हाँ, अगर आप बाई चॉइस कर रहे हैं तो वो आपको एक निखार आता है, लेकिन वो भी उतना ही किया जाए जितना आप एक्सेप्टेंस ले रहे हैं, ना कि फोर्सफुली किया जाए। तो इस पे मैं यही बात दोबारा से करूँगी कि हमारे ड्रामों में भी क्या दिखाते हैं, पाकिस्तानी ड्रामों की मैं फिर से अब यहाँ बात करती हूँ कि अगर एक खतून नॉर्मल लोअर क्लास की खतून भी है, टीनेज लड़की बच्ची भी है, तो वो सो के भी उठेगी तो उसका फुल मेकअप से दिखाया जाता है। तो हम किस लाइन पे, किस वे में बच्चों को बता रहे हैं कि क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या हमारा यही ट्रेंड है? क्या मेकअप के बगैर हम खुद को मुकम्मल नहीं समझते? मेकअप ज़रूर करें, बट बाय चॉइस करें, बाय फोर्सिंग नहीं करें। वन पॉइंट। दूसरा ये कि मेकअप कोई आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता, मेकअप से कोई आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। हाँ, अलबत्ता आप किसी इवेंट पे, किसी मौके पे करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। और इसी चीज़ को अगर हर पाकिस्तानी बच्चे अपने दिमाग में बिठा लें कि मेकअप उसके लिए, लाइफ के लिए कोई इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, तो वो बहुत मेरे ख्याल से उसकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। इंटरेस्टिंग बात है कि हर चीज़ से मेरी अम्मा की एग्जांपल ज़रूर निकलती है, और हर अच्छी बात से। मैंने अपनी मदर को थ्रू आउट लाइफ लास्ट मोमेंट पे तक भी, जब उनको अल्लाह ताला के पास जाना भी था, तो उनका चेहरा लोगों के ये थे कि बाजी तो ना एक मासूम सी गुड़िया लग रही थी। मैंने हमेशा उनको एक आदत अडॉप्ट करते हुए देखा कि जब वो मॉर्निंग में उठती थी तो वो कहती थी कि बेटा कलमा पढ़ के मुँह पे हाथ फेरें। वो चीज़ सेकंड वन जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि थ्रू आउट मैंने उनको लाइफ में स्वयं क्रीम और लिपस्टिक, इवन दिन किसी वेडिंग इवेंट पे भी मैंने उनको इन दो चीज़ों के अलावा कोई तीसरी चीज़ करते नहीं देखा। तो ये चीज़ हम सबको समझनी चाहिए और हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे चेहरे पे अपना नूर रखे, ना कि ये आर्टिफिशियल चीज़ें हमारे लिए लाजमी हो जाए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और अपने लोगों का इर्द गिर्द का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि क्या आप भी इस बात से मुतफिक हैं कि क्या मेकअप हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है या नहीं है। थैंक यू।